हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 7 जहां पे हम पढ़ने वाले हैं फाइनल प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स। तो फाइनल प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स क्या होता है? जहां पे हमारा जो डेटा है उसे हमें प्रोसेसिंग करना है और फिर उससे हम प्रिडिक्शन करेंगे। तो हमारा सबसे पहला जो प्री प्रोसेसिंग स्टेप है वो है वन हॉट एनकोडिंग। वन हॉट एनकोडिंग में क्या होता है, और वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज वन ऑफ के रिप्रेजेंटेशन। वन ऑफ के रिप्रेजेंटेशन में हम जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास है पेशेंट आईडी 1 और हमारा प्राइमरी डीएक्स है सीओपीडी। सेकेंड पेशेंट का है हाइपरटेंशन, थर्ड पेशेंट के लिए है सीपीओ सीओपीडी, देन फोर्थ पेशेंट के लिए है सीएचएफ एंड फिफ्थ पेशेंट के लिए है एस्थमा। अब हमें क्या करना है, ये जो प्राइमरी डीएक्स कॉलम है इसे हमें के कॉलम्स में हमको डिवाइड करना है और फिर हम अलग अलग वैल्यूज को चेक करते हैं और फिर हमें लिखना है कि वेदर दैट वैल्यू इज प्रेजेंट और एब्सेंट। जैसे फॉर फर्स्ट पेशेंट हमने ये सारे कॉलम के वैल्यू ले लिए, पी आर सी ओ डी, ये हमने एक वैल्यू लिया। अब ये यहाँ पे प्रेजेंट है, बाकी सब वैल्यूज एब्सेंट है। वैसे ही सेकेंड पेशेंट के लिए हाइपरटेंशन प्रेजेंट है, बाकी सब जगह पर वो एब्सेंट है। थर्ड पेशेंट अगेन हैविंग सीओपीडी, तो ये यहाँ पर प्रेजेंट है, बाकी सब जगह पर एब्सेंट है। तो हमें क्या करना है, जहां भी वो कॉलम का वैल्यू प्रेजेंट है उसे 1 करेंगे और बाकी जो सिम्टम्स है उसको हम 0 कर देंगे। फोर्थ पेशेंट का ये वाला कॉलम है सी एच एफ, तो ये प्रेजेंट है, बाकी सब वैल्यूज हमारे एब्सेंट है। और लास्ट के लिए है एस्थमा। एस्थमा है वो पेशेंट को, तो यहाँ पर हमने 1 लिखा और बाकी सब जगह पर हमने वैल्यूज को 0 कर दिया। तो ये हो गया हमारा वन हॉट एनकोडिंग। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमें कौन सा प्री प्रोसेसिंग स्टेप करना है। ये जो वन हॉट एनकोडिंग है ये क्लास भी है जिससे हम प्री प्रोसेसिंग कर सकते हैं, या फिर हम पैंडास का गेट डमी फंक्शन ये भी हम यूज कर सकते हैं। गेट डमीज फंक्शन से भी हम कर सकते हैं। तो हम एनाकोंडा जुपिटर में इसको कैसे परफॉर्म करेंगे, आपको स्टार्ट बार पे जुपिटर लिखना है, फिर ये आपका ब्लैक स्क्रीन ओपन हो जाएगा और फिर जो जुपिटर का स्क्रीन है वो आपके ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। तो ये देखिए, अब ब्राउजर पे हम इसको ले लेते हैं। अब ब्राउजर पे हमें क्या करना है, जो कमांड्स है वो हमें देखना है। ये देखिए, हम एक एक करके कमांड्स ले लेते हैं। तो लास्ट टाइम हमने जहां तक परफॉर्म किया था जुपिटर नोटबुक में, अब हम उसके आगे परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे हमने हर टाइप का एनकोडिंग चेक किया था, तो हम इसके आगे जाते हैं। ये देखिए, मैं थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करके दिखा देती हूँ और ये कमांड्स का रेफरेंस मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से कमांड्स का रेफरेंस ले लीजिए जिससे आपको ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करने में बहुत ही इजी हो जाएगा। यहाँ पे हम वन हॉट एनकोडिंग पे जाते हैं। यस, तो ये वन हॉट कॉलम्स, तो हमें यहाँ पर वन हॉट एनकोडिंग करना है, या तो हम गेट डेमी फंक्शन यूज करके भी वन हॉट एनकोडिंग कर सकते हैं। मतलब हमें जो कॉलम में वैल्यू प्रेजेंट है वहां पे 1 लिखना है, बाकी सारे कॉलम्स में 0 डालना है। तो ये हमारा एक्स टेस्ट और एक्स ट्रेन ये दोनों को हमने इनिशियलाइज कर दिया। अब नेक्स्ट हमारा जो प्री प्रोसेसिंग है उसमें हमें क्या करना है, अगर कोई भी वैल्यू स्ट्रिंग में है तो हमें उसे न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हम न्यूमेरिक में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यूजिंग द टू न्यूमेरिक फंक्शन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट अ नोट ऑन द न्यूमेरिक कन्वर्जन यूज्ड इन पैंडास। तो यहाँ पे हमें पीडी डॉट टू न्यूमेरिक फंक्शन यूज करना है और हमें कॉलम्स को नंबर में कन्वर्ट करना है। तो हमारा एक्सट्रेन और टेस्ट ये दोनों को हम टू न्यूमेरिक करके नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे। हमने नमपाई एरे कन्वर्जन भी करना है। तो हमारा नेक्स्ट, यहाँ पे हमने टू न्यूमेरिक कन्वर्जन करने के बाद अब हमें नमपाई कन्वर्जन करना है। तो हम लेंगे एक्सट्रेन कॉलम्स, इनिशियलाइज कर देंगे, एक्स टेस्ट कॉलम्स को भी हम इनिशियलाइज कर देंगे। फिर हमारा जो नमपाई है और डेटा फ्रेम है वो हम यूज करेंगे। तो एक्स ट्रेन
इज इक्वल टू एक्स ट्रेन डॉट वैल्यूज, वैसे ही एक्स टेस्ट इज इक्वल टू एक्स टेस्ट डॉट वैल्यूज। तो हमारा मॉडल अब बिल्ड होने के लिए रेडी हो गया है। अब हमारा नेक्स्ट क्या है कि हम प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग द मॉडल, तो इसके लिए हमें क्या करना है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।